हेलो दोस्तों, मैं अनुभव शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी बड़े ही जोर तौर से कराई जा रही है। उसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए क्लास 10 के विज्ञान से। ये क्लास 10 का विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और डेरिवेशन है। देखिए हम किस प्रकार इस प्रकार आपके लिए लेके आए हुए हैं डेरिवेशन और न्यूमेरिकल की, जो आपके बोर्ड पेपर में जरूर से जरूर आएंगे। तो देखिए पहला डेरिवेशन है आपका श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र का निगमन करना है। तो जो सूत्र होता है श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है, उसी सूत्र को हम निगमन करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा। तो इसके लिए हमको सूत्र में होता है VIR होता है, यानी वोल्ट प्रतिरोध और धारा होता है। तो उसमें हम देखेंगे किस प्रकार हम आपको दिखाएंगे। पहले हम परिपथ बना लेते हैं। परिपथ में आपको क्या होगा, इसमें धारा होगा, प्रतिरोध होगा और वोल्ट होगा। ठीक है, तो इसमें हम 3 प्रतिरोध लगाते हैं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाते हैं और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R1 R2 R3 लगा दिया। अब ठीक है, पहले और इसके बाद वोल्ट हमने इसमें वोल्ट V1 V2 V3 वोल्ट हैं और इसमें एक समान धारा बहेगी। ठीक है, यानी जो धारा है वो I समान बहेगी। यहाँ पे हमने I लिखना भूल गए, इसलिए आप यहाँ पे I लिख लीजिएगा। यहाँ पे समान धारा बहेगी R1 R2 R3 और V1 V2 V3 जो है वोल्ट है। ठीक है, तो इसमें देखिए पीछे देखिए किस प्रकार, देखिए इसमें लिखा हुआ है श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन किस प्रकार लिखे हैं देखिए, इस विधि में जोड़े जाने वाले प्रतिरोधों को उनके सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ते हैं। यानी इस विधि में अगर प्रतिरोध को हम जो जोड़ते हैं तो उनके सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ते हैं। जैसे यहाँ चित्र में देख लीजिए, दिखा होगा आपको, डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक सिरे को यहाँ पे ले गए, फिर दूसरे सिरे को जोड़ दिया, फिर तीसरे सिरे को जोड़ दिया, यानी सिरे से सिरे। और जो समांतर होता है तो उसको ऊपर लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, मतलब यहाँ इस समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए पीछे, और सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ते हैं, उनके सिरे से सिरे मिलाकर जोड़ते हैं चित्रानुसार। जैसे चित्रानुसार आपको A व B के बीच R1 R2 R3 दिख रहे होंगे। प्रतिरोध के 3 तार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी जो R1 है, R2 है, R3 है, वो तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और उन सिरों पर बैटरी द्वारा लगाया गया विभवांतर V है। यानी जो विभवांतर है वो विभवांतर जो है वो बैटरी द्वारा लगाया गया है V, यानी V। अब V भाई विभवांतर है तो R1 पे V1 होगा, R2 पे V2 होगा और R3 पे V3 होगा, और लेकिन धारा समान रहेगी। ठीक है, अतः सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहेगी, वही लिखा हुआ है जो आपको हमने बताया है वीडियो में डायग्राम के द्वारा, वही बताएगा। तो प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर, अब भाई R1 के सिरों पर विभवांतर निकाला जाएगा तो V1 देखे जाएगा ना, तो V1 बराबर इक्वल टू IR1। अब वीर व विभवांतर का सूत्र क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, तो वही लगा देंगे। यानी R1 पे देखेंगे तो V1 रखेंगे और R1 पे I जो धारा समान है, और R1 पे V1 पे प्रतिरोध कौन है, कितना है, तो R1 है, तो यही रख देंगे। ठीक, दूसरे प्रतिरोध R2 के सिरों पर विभवांतर, तो V2 विभवांतर यानी R2 पे देखना, तो R2 पे विभवांतर कितना है, V2 है। यहाँ पे देख लीजिएगा R2 पे विभवांतर कितना है, V2 है। ठीक है, जब R2 पे विभवांतर V2 है तो हम V2 इक्वल टू IR2 रखेंगे, क्योंकि धारा समान है, धारा सब में बराबर रहेगी। ठीक है, अब V3 पे पूछा, R3 के सिरों पर विभवांतर पूछा जा रहा है। जब R3 के सिरों पे विभवांतर पूछा जा रहा है तो R3 के सिरों पे विभवांतर कितना है, V3 है, तो हम लिख सकते हैं कि V3 इक्वल टू IR3 लिख सकते हैं ना। ये तीनों समीकरण बन गए। अब तीनों समीकरण बन गए, अब तीनों समीकरणों को हम क्या करेंगे देखिए, हम करेंगे क्या, कुल विभवांतर। अब भाई R1 के मतलब R1 के सिरों पर निकाल लिया, R2 के सिरों पे निकाल लिया, R3 के सिरों में निकाल लिया। अब तीनों सिरों को मिलाकर हम तीनों कुल विभवांतर निकालेंगे। तो कुल विभवांतर यानी इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो वही करेंगे। कुल विभवांतर बराबर यानी V बराबर हम क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। जब V1 V2 प्लस V3 करेंगे तो कैसा होगा देखिए, हम V को V रखें या फिर इस तरह लिख सकते हैं कि V बराबर V को V रखें, और V1 की जगह क्या है, IR1 है, तो हम क्या कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे V1 की जगह पे हम रख देंगे IR1। ठीक है, यही करेंगे। उसके बाद हम V2 की जगह पे क्या करेंगे देखिए, V2 की जगह पे हम करेंगे IR2। V3 की जगह पे क्या करेंगे, यही रख देंगे, V3 बराबर IR3 रखें। अब क्या करेंगे भाई, हमने अगर आप लोग मैथ लिए होंगे ना, मैथ लिए ना, तो मैथ में हमने कॉमन लेने वाला कक्षा 8 कक्षा 7 से सीखा है कि अगर यहाँ 3 चीज़ बराबर दिख जाए, एक घर में तीनों चीज़ दिख जाए, उनको निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, तो इनके भी घर में आई है, इनके घर में आई है, इनके घर में भी आई है, तो हम आई को क्या कर लेंगे, एक कर लेंगे, तीनों मिलकर एक हो जाएंगे, यानी आई बराबर आई कॉमन कर लेंगे। जब आई कॉमन करेंगे तो V इक्वल टू आई,
और R1 R2 R3 ब्रैकेट के अंदर बचेगा, आई बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा। फिर इससे R1 R2 R3 को हम लिख सकते हैं किस प्रकार, देखिए। तो ये V इक्वल टू आई आर, हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर, जानते हैं ना। तो यहाँ पे V को हटाएंगे, आई आर रख देंगे। जब V को हटाएंगे आई आर रखेंगे तो आई आर इक्वल टू आई कॉमन R1 R2 R3 ये बच जाएगा। तो हम आई से आई को उड़ा देंगे और बचेगा R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही आपका डेरिवेशन हो जाएगा। इसी को हमको लाना था, ये आपको ले आए, आपके लिए मतलब ले आए, और इसी को आपको प्रूव करना था। कहीं का आपको प्रूव करने के लिए आ जाए या निगमन करने के लिए आ जाए, इसी सूत्र का निगमन करना था और ये आपके लिए आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। और दूसरा अब न्यूमेरिकल देख लीजिए। वे न्यूमेरिकल तो कुछ नहीं है आपके लिए, न्यूमेरिकल तो देखिए, न्यूमेरिकल यहाँ पे है। जो दूसरा देखिए, किसी तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई इक्वल टू 2 एम्पियर। तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। अब 20 मिनट यानी टी बराबर 20 मिनट दिया हुआ, आवेश यानी क्यू की बात कर रहा है, तो हम क्यू बराबर आई टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्यू बराबर आई टी लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्यू धारा दिया है, आई दिया है और टी दिया है, तो हम क्यू बराबर आई टी निकालेंगे। 20 मिनट दिया है तो हमको सेकंड में रखना, हर नहीं सेकंड में रखना है, ठीक है, कुछ नहीं, हर बार क्या करना होता है, हर बार सेकंड में रखना होता है। तो टी दिया हुआ है तो 20 मिनट हम उसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 1200 सेकंड हो जाएगा। और धारा दिया है आई 2 एम्पियर, तो हम क्या करेंगे, क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी तो रखेंगे तो क्यू बराबर 2 गुणे 1200 यानी 2400 कूलम आपका आंसर हो जाएगा। और यही आंसर। दूसरा न्यूमेरिकल आपको प्रश्न यहाँ पे दिया है। प्रश्न देखिए तीसरा है। तीसरा ये क्वेश्चन है कि किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, चालक के धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब भाई किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है और चालक में धारा का मान ज्ञात करना है, और उसमें जो उत्पन्न उष्मा है 15 जूल हो। तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे इसको, देखिए पहले यहाँ पे आइए। वी दिया है, वोल्ट कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो 10 वोल्ट वी निकाल लिया। उष्मा दिया है 15 जूल, आई धारा नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, वी पता है ना, वो एक जानते हैं, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू वाला सूत्र जानते हैं, उसको रखेंगे। या फिर इसको इस प्रकार लेते हैं, क्यू बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। तो क्यू बराबर हम लिख सकते हैं इतना। तो क्यू हमको निकाल नहीं पता है, क्यू हम निकालेंगे क्योंकि क्यू का फार्मूला है, उसको रखेंगे। पहले इसको रख लीजिए, क्यू बराबर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्यू क्यों निकाल रहे हैं। क्यों इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्यू बराबर आई टी जानते हैं एक फार्मूला, और जिसमें आई का मान हमको निकालना है और टी का मान हमको नहीं पता, और टी की जगह पर हम रखेंगे, देखिए अभी रुकिए, हम पहले इधर देखिए। देखिए डब्ल्यू बराबर इस फार्मूला में हम रखेंगे, इसको 75 करेंगे, ये फार्मूला बनेगा। इस फार्मूला में क्यू बराबर रख सकते हैं 15, ये डब्ल्यू दिया हुआ है और वी दिया हुआ है 10, इसे क्यू बराबर हम इसको निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद हम ये फार्मूला जानते हैं, क्यू बराबर आई टी। इस फार्मूला में हम क्यू का मान रखेंगे, आई का मान हमको नहीं पता, टी का मान 1 रखेंगे तो ये आई का मान निकल आ जाए 1.5 एम्पियर, ठीक है। आई का मान निकालने के लिए हमको क्यू निकालना पड़ा, क्यू निकालना पड़ा तो हम इस फार्मूला में रखेंगे। आई तो इस फार्मूला में है नहीं, इसी फार्मूला में है ना, तो हम इसीलिए इस फार्मूला को रखें। अब तीसरा देखिए, क्वेश्चन पीछे लगा हुआ है, नहीं लगा क्या भाई साहब, कहाँ लगा दिया भाई, क्या निकालना था, धारा का मान, अरे कुछ नहीं, बस इतना था, धारा का मान निकालना था, ठीक है। तो धारा का मान निकल गया 1.5 एम्पियर, ठीक है। आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अलग कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके साइंस से। साइंस के डेरिवेशन न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तो आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डेरिवेशन थे, और इसे तैयार करने के बाद अगर ना आए बोर्ड पेपर में तो बताना, किसी न किसी सेट में तो जरूर आएगा। अगर आपके सेट में नहीं आया तो किसी न किसी सेट में तो आएगा ही, लेकिन जरूर से जरूर आएगा। और तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। की बार हम आपको अगली वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे, और इसी तरह प्यार बनाए रखिए और इस वीडियो को शेयर करिए। अगली बार जो 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम 12th और 10th की एग्ज़ाम देंगे तो उनको लिए बताइए, उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, और इसी चैनल के माध्यम से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।